नगेट्स में जो आमतौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, हम इस नगेट्स में वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने किया रेसिपी को थोड़ा-सा चेंज और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट डेवलप हुआ है। कोई बहुत हटकर नहीं है इंग्रीडिएंट्स, बस थोड़ा-सा इसकी चेंजिंग किया और टेस्ट में आप देखेंगे कितना वाज़िब फ़र्क आता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, टाइम सेविंग रेसिपी है क्योंकि रमज़ान है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वो रेसिपीज़ लाऊँ जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम इबादतों को दे सकें, ताकि आपसे अल्लाह भी खुश हो और आपकी आखिरत भी संवर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, बोनलेस चिकन ले ली है 250 ग्राम। मैं कोशिश करती हूँ कि वो क्वांटिटी जो है ना वो कम में ही बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी-कभार ऐसा होता है कि लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? अब क्या करना है, आपने बोनलेस चिकन लेने के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है मैंने काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड किया है। नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर आप ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर ऐड किया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और 3 से 4 मैंने चॉप की हुई इसके अंदर ऐड की है हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून जो है मैंने भरकर इसके अंदर ऐड कर दिया है चीज़ का। अच्छा, आपको नमक ऐड करने कम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब हम चिकन पाउडर ऐड करते हैं ना, तो चिकन पाउडर में ऑलरेडी जो है वो नमक होता है, तो आप नमक को ज़रा हाथ हल्का रख के ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा जो आपने अमेज़ा बनाया है इसको हम कर देंगे मिक्सर में जो है वो पीस लेंगे और इसका बिल्कुल कीमा बना देंगे। और उसके साथ मैंने क्या किया है, एक ब्रेड की स्लाइस ली है और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपने क्या करना है, आप ब्रेड जो है ना वो 2 या 3 भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा हो चुका है, रेडी है। अब कीमा अब हम क्या करेंगे, हम इसके बनाना शुरू करेंगे छोटे-छोटे से नगेट्स और जाएँगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप एक काम कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रमज़ान के हवाले से मैंने बहुत सी ईज़िली सी रेसिपीज़ हैं जो मैंने जो है अपलोड किए हुए हैं, उन्हें वॉच कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। अच्छी लग रही हो तो कमेंट में भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है? जब तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ अपने नगेट्स का। अच्छा, नगेट्स बनाने से पहले ना आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि हाथों को ना ग्रीस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है और जो है ना नगेट्स जल्दी-जल्दी से बन जाते हैं। वरना क्या होगा, अगर आप बगैर तेल लगाए हाथों को या ग्रीस किए हुए हाथों को बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपके जो नगेट्स है वो हाथों पे चिपक जाएँगे, फिर आपकी शेप भी अच्छी डेवलप नहीं होती, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पर हो चुके हैं हमारे नगेट ज़बरदस्त से रेडी। एक छोटी-सी टिप दे दूँ, अगर आप चाहते हैं ना इसका बेस्ट रिज़ल्ट, तो आपने क्या करना है, बनाने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको जो है ना फ्रीज़र में रख देना है। तो क्या होंगे, इसकी जो है ना शेप भी अच्छी हो जाएगी और जो है ना ये अच्छी तरह से ना थोड़े से ठंडे हो जाएँगे और जब फ्राई होंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ले लेना है अंडा और इसके साथ आपके होंगे ब्रेड क्रम्ब्स और अंडे में आपने इसको कोट करना है और आखिर में इसकी कोटिंग हम कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब के लिए भी एक बात बता दूँ, जब आप ब्रेड क्रम्ब का चूरा बनाया करें, तो आपने इसको ना बिल्कुल जो होता है ना बिल्कुल चूरा, वो नहीं किया करें, बल्कि थोड़े-थोड़े से ना बड़े-बड़े रखिए कि जैसे दरदरा होता है ना, मसाला हम दरदरा सा कूटते हैं, उस तरीके से जो है ना आपने ब्रेड क्रम्ब्स को रखना है। उससे क्या होता है, जब फ्राई होते हैं ना तो उसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं नगेट्स। अब इस मौके पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त बन सकते हैं। और अगर आप जो है कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि ये बेस्ट है बिज़नेस के लिहाज से। आप जो है वो नगेट्स का कारोबार शुरू करें, इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ईज़िली जो है ना वो लोग डिमांड भी करते हैं इसकी। क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना ज़्यादातर लोग नगेट्स ही इस्तेमाल करते हैं और प्रेफ़र यही करते हैं कि हम जो है ना वो घर के नगेट्स इस्तेमाल करें। तो अगर आप जो है ना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको आइडिया ज़रूर दूँगी कि आप जो है ना वो नगेट्स से इसका स्टार्ट करें। तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो बहुत ही इसमें प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पर मैंने जो है ना नगेट्स को फ्राई करने के लिए रख दिया था। आप नगेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप फ्राई करेंगे। आपका जो है मीडियम टू हाई होगा, लो पे भी नहीं ज़्यादा करेंगे, वरना क्या होगा कि ये सारा जो है तेल है अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और जो है वो सारा जब आप इसको खाएँगे ना तो सारा तेल-तेल आपका जो है ना ऑयली सा हो जाएगा मुँह। तो आपने क्या करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको करना है फ्राई और जैसे-जैसे फ्राई हो आपने इसे पलटते जाना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके जल्दी से फ्राई हो जाएँगे, ठीक है? और ये देखिए तकरीबन हमारे नगेट्स हो चुके हैं फ्राई। जैसे ही फ्राई होंगे मैं आपको जो है वो डिश आउट करके दिखा दूँगी, ठीक है? और मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बल्कि जो कुछ सीखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसे बेहतर अंदाज़ में आप लोगों के सामने पेश करूँ और उसी में अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं, गलतियाँ करके ही इंसान बेहतर से बेहतर होता है, ठीक है? ये देखिए हो चुके हैं हमारे नगेट्स तैयार और अब हम जो है ना रेडी हो चुके हैं इसको सर्व करने के लिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अंदर से जिसका टेक्सचर है वो इतना ज़बरदस्त होता है ना और जो आपने चीज़ ऐड की है ना वो उसका टेस्ट अलग से इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है। आप जो चीज़ वाला पार्ट है वो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है? हो चुके हैं हमारे नगेट्स रेडी।
तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी, और इंशाल्लाह इसी तरह आपके रमज़ान को आसान आसान सी रेसिपीज़ से करती रहूँगी मज़ेदार। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बेहद ख़्याल रखिएगा, और रमज़ान की रहमतों से और उसकी बरकतों से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।